अयोध्या में राम जन्मभूमि के बाद कौन सा दूसरा बड़ा राम मंदिर है? अयोध्या के किस मंदिर में बाल रूप में नहीं बल्कि युवा रूप में विराजते हैं श्री राम? अयोध्या के किस मंदिर का भगवान कृष्ण ने कराया था जीर्णोद्धार? दोस्तों, अयोध्या में बन रहे भव्य राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं का तांता लगा है। रामलला की दिव्य मूर्ति के दर्शन करने के बाद लोगों का हृदय भक्ति से भरा जा रहा है। रामलला के दर्शन के बाद श्रद्धालु अयोध्या के दूसरे कई मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि पावन नगरी अयोध्या के हर पवित्र स्थल के दर्शन हो जाएं। लेकिन इनमें दो मंदिर ऐसे हैं जिनका दर्शन करना वो बिल्कुल भूल नहीं रहे। इनमें एक है हनुमानगढ़ी मंदिर और दूसरा है कनक भवन मंदिर। दोस्तों, कनक भवन मंदिर को अयोध्या में भगवान राम का दूसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है। आज हम इसी कनक भवन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, कनक भवन अयोध्या का वो महल है जिसे भगवान राम और सीता का महल कहा जाता है। विवाह के बाद इसी महल में दोनों रहने आए थे। इस महल की खासियत है कि इस महल के अंदर जाने की परमिशन राम और सीता के अलावा किसी को नहीं थी। दोस्तों, सवाल उठता है कि राम सीता का ये विशेष महल उन्हें कैसे प्राप्त हुआ? इस महल को किसने बनवाया था? तो दोस्तों, आपको बता दें कि राम और सीता को ये महल माता कैकेयी की तरफ से मिला था। माता कैकेयी ने अपनी सबसे बड़ी बहू सीता को ये महल उनकी मुंह दिखाई में प्रदान किया था। इस महल के संबंध में कथा मिलती है कि त्रेता युग में मिथिला में महाराज जनक की सभा में जब श्री राम भगवान शिव के धनुष को भंग कर देते हैं, तब जानकी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। उस समय प्रभु राम ये विचार करने लगे कि जनक नंदिनी वैदेही के लिए अयोध्या में अति सुंदर भवन होना चाहिए। कथा में कहा गया कि जिस क्षण भगवान के मन में ये कामना उठी, उसी क्षण अयोध्या में महारानी कैकेयी को स्वप्न में साकेत धाम वाला दिव्य कनक भवन दिखाई पड़ा। महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ से स्वप्न में दिखे कनक भवन की प्रतिकृति अयोध्या में बनाने की इच्छा व्यक्त की। तब दशरथ जी के आग्रह पर स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने अति सुंदर कनक भवन का निर्माण किया। राम सीता के अयोध्या आने पर माता कैकेयी ने ये भवन अपनी बहू सीता को मुंह दिखाई में दिया। विवाह के बाद राम सीता इसी भवन में रहने लगे। सोने का भवन होने के कारण इसका नाम कनक भवन के नाम से जाना गया। इसमें असंख्य दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे। इसकी मान्यता ये है कि ये कनक भवन श्री सीताराम जी का महल है। त्रेता युग में रानी कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था, तब से इसका नाम कनक भवन चल रहा है। यहाँ भगवान की 3 जोड़ी मूर्तियाँ हैं, छोटे बड़े बड़े, और तीनों का 3 काम है। बाहर बारात निकलती है, छोटे सरकार जाते हैं, बीच में झांकी उत्सव होता है, मझले सरकार आते हैं, बड़ी अचल मूर्ति वहीं पे पधारी रहती है। और यहाँ से जो है अयोध्या का मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर के स्थान पे अयोध्या के जितने भी संत महंत थे सब यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ का स्थान जो है ये पौराणिक है। और ये जिस हाल में आप देख रहे हैं 200 साल इसको भी हो गया बने हैं। टीकमगढ़ की महारानी ने इसको बनवाया था, तब से आज तक ये 200 साल हो गया, ऐसा ही चल रहा है। त्रेता में रघुपति महल कनक भवन विख्यात, सिया मुख दिखराई दियो भरत मात सख्यात। इस तरीके से यहाँ पे शिलालेख लिखा हुआ है। और सामने जो आप देख रहे हैं चरण पादुका, ये चरण पादुका प्राचीन स्थान है। राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पे बनवाया था कनक भवन। दोस्तों, कालांतर में कई बार इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार होता रहा है। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में जब एक बार कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ अयोध्या आए तो उन्होंने माँ पद्मासना को यहाँ तपस्या करते देखा। तब ये महल एक टीले में बदल चुका था। भगवान कृष्ण जब इस टीले के पास आकर ध्यान मग्न हुए तब उन्हें परम आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जब इस स्थान को देखा तो उन्हें
कनक भवन दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ एक विशाल कनक भवन मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद करीब 2000 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाकर सीताराम के युगल विग्रह को वहां पुनः प्रतिष्ठित किया। महाराज विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया विशाल कनक भवन 1000 वर्ष तक बना रहा। बीच बीच में उसकी मरम्मत होती रही। उसके बाद जब भारत पर मुगल आक्रमण हुए तो देव मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया, जिसमें अयोध्या का कनक भवन मंदिर भी शामिल था। अभी वर्तमान में जो मंदिर है, इसे 1891 में ओरछा की रानी ने बनवाया था। राजा विक्रमादित्य ने जो मंदिर बनवाया था चरण पादुका के पास में, यहाँ पे भगवान कृष्ण जी आए थे। एक देवी पंजासना नाम की यहाँ पे तपस्या करती थी। भगवान कृष्ण जी यहाँ आए और उस जो छोटी वाली मूर्ति को उनको दिया, कहा यही कनक बिहारी है, इन्हीं की सेवा करो। तो भगवान कृष्ण जी के समय की वो छोटी मूर्ति है, राजा विक्रमादित्य के समय की मझली मूर्ति है, और बड़ी मूर्ति महारानी श्री विश्वभानु जी टीकमगढ़ उन्होंने पधराया। कनक भवन में स्थापित सभी विग्रह अनुपम और विलक्षण हैं। इनका दर्शन करते ही लोग मंत्रमुग्ध होकर अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु नाच गाकर भगवान राम और सीता के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। हम कनक भवन पर खड़े हैं जी, और हम लोग आए हैं नैनीताल से। अच्छा, उत्तराखंड के नैनीताल से। अच्छा, उत्तराखंड हम यहाँ पर रामलीला कर रहे हैं। अच्छा, भगवान राम का सारी महिलाएं एक मिनट शांत रहिए। कर रहे हैं, वो सारी महिलाएं हैं। अच्छा, और हम लोगों को यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा। कनक भवन जो है वो माता कैकेयी ने अपनी जो बहू को था वो मुँह दिखाई में दिया था। तो अभी शायद यहाँ पे जन्म भी उनका यहीं पर अभी मनाया जाता है। अब तो वही मनाया जाएगा जहाँ पर मंदिर बन रहा है। तो कितना अच्छा लगा यहाँ पर आकर के? आप हमें मतलब हम बता नहीं सकते कि हमें अनुभव कैसा हो रहा है। मतलब हम तो है ही ऐसे जगह से, उत्तराखंड देवभूमि जहाँ नाम है, तो हम तो देवों से वैसे ही जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ आके हमें मतलब उस चीज़ को दुगना कर दिया। मैं दर्शन करके यही जो अयोध्या पुराना गौरव प्राप्त कर रही है, अयोध्या में आकर के ऐसा महसूस हो रहा है कि हम पुनः जो है सीधे राम राज्य में पहुँच गए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी को भी इस महल में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इस वजह से हनुमान जी परेशान हो गए, क्योंकि वे अपने प्रभु राम से ज्यादा दूर नहीं रह सकते थे। उन्होंने जब राम और सीता से काफी विनती की तो उन्हें महल में पहरेदार के रूप में रहने की अनुमति मिल गई और महल के रक्षक के रूप में वहां रहने लगे। महल में एक छोटा कमरा आज भी है, जिसे हनुमान कुटी कहा जाता है। तो दोस्तों, अयोध्या के कनक भवन मंदिर पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।